बिहार के शराब माफिया जरा अलर्ट हो जाइए, भू माफिया अलर्ट हो जाइए और बालू माफिया आप भी सचेत हो जाइए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मगध रेंज के जो आईजी हैं सम्राट चौधरी ने, जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है क्राइम कंट्रोल का, विकास वैभव, आईपीएस विकास वैभव, वो कह रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों कि 2 दिनों पूर्व की घटना है, नादरीगंज थाना जो है उसके पंचाने नदी घाट पर अवैध बालू का खनन हो रहा था। अब इसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस वहां पर रेस्क्यू करने पहुंची हुई। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में इस वक्त वो इलाजरत है। अब इस मामले की तहकीकात करने वहां पर खुद आईपीएस विकास वैभव पहुंचे हैं, जिन्हें मगध की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी ने दी है। और उन्होंने बड़े तल्ख तेवर में वहां के जो मौजूद पुलिस के आला अधिकारी हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब किसी भी कीमत पर कोई भी बालू माफिया जो अवैध खनन के, बालू के अवैध खनन में संलिप्त होगा, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और जैसे को तैसा जवाब दिया जाए। और अगर कार्रवाई करने में कोई अपराधी या कोई सिंडिकेट रुकावट डालता है तो फैसला ऑन दी स्पॉट कर देने की जरूरत है, बहुत कानूनी प्रक्रिया में नहीं जाना है। ये बात विकास वैभव कह रहे हैं। देखिए, आईजी विकास वैभव ने एसपी अभिनव धीमान को साफ साफ आदेश दिया है कि अवैध बालू खनन करने वाले पर बिना देरी कठोर कार्रवाई हो, पूरे माफिया गैंग की कुंडली खंगाला जाए और सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मतलब वैसे लोग जो हिस्ट्री सीटर रहे हैं, जिनका पुराना पेशा रहा है बालू के अवैध खनन को लेकर, और वो इस वक्त जेल से बाहर हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से वो सिंडिकेट अगर एक्टिव है तो उसके सारे सदस्यों पर कार्रवाई की जाए। कोई भी व्यक्ति अगर इसमें संलिप्त मिले तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी का नाम सामने आया तो बिना किसी किंतु परंतु के सख्त कार्रवाई होगी, कानून को हाथ में लेने वाले पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया दोस्तों कि विकास वैभव जो है उनका कहना है कि शराब माफियाओं जो है, मतलब मगध का इलाका जो है वो इन दिनों क्राइम का हॉट स्पॉट बना हुआ है। पटना एकदम हॉट स्पॉट है जहाँ सर्वाधिक क्राइम होता है, चाहे महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो, चोरी हो, डकैती हो, कोई भी मामला हो, मर्डर हो, सबसे अधिक राजधानी में ही होता है। और उसी इलाके में आईजी जो है वो बनाए गए हैं विकास वैभव। नालंदा का इलाका हो, नवादा का हो, जहानाबाद, गया, मतलब मगध डिवीजन जो है उसकी जिम्मेदारी दी गई। तो वहाँ के जो शराब माफिया हैं, विकास वैभव ने साफ कहा है कि चाहे वो शराब बना रहे हो या बाहर से शराब मंगाकर यहाँ पर तस्करी कर रहे हो, उसे होम डिलीवरी करवा रहे हो, तो उन्हें अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर जब से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उस समय से अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। 20 मोटरसाइकिल, 2 स्कॉर्पियो और 1 ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है। फरार माफियाओं के खिलाफ छापेमारी जो है वो तेज कर दी गई है। आईजी विकास वैभव का यह सख्त रवैया नवादा के माफिया राज को खत्म करने के लिए बताया जा रहा है। और नवादा ही क्या, हालांकि वो घटना तो नवादा में घटी थी, बालू खनन वाला, जहाँ पर पुलिस के साथ इस तरह की विभत्स घटना हो गई कि एक पुलिस जो है आज, मतलब एक अधिकारी जो है वो इलाजरत है। लेकिन ये पूरे मगध के लिए एक संदेश जो है वो विकास वैभव ने दे दिया है। और विकास वैभव के इतिहास को अगर हम देखें दोस्तों तो बड़े सख्त अधिकारी माने जाते हैं, बहुत सख्त, कम बोलते हैं, सदा हुआ बोलते हैं और काम अधिक करते हैं। इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अगर गूगल कीजिए तो मगध की जिम्मेदारी, और देखिए जो एक बड़ा पावर ट्रांसफर दिखा है बिहार में, कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ, आईजी को बदला गया। सम्राट चौधरी 2005 मॉडल पर चलना चाह रहे हैं। आप देखिए सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक आधा दर्जन एनकाउंटर हो चुका है, हाफ एनकाउंटर हो चुका है। मतलब अपराधी को फैसला ऑन द स्पॉट करना है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जब 2005 के 24 नवंबर को मुख्यमंत्री बने थे और 6 महीने के अंदर बिहार में उन्होंने क्राइम कंट्रोल कर दिया था, तो उसी मॉडल पर सम्राट चौधरी भी आगे बढ़ रहे हैं। और इसकी जिम्मेदारी वैसे अधिकारियों को दी गई है जो जिम्मेदारी पूरे करने के लिए जाने जाते हैं। विकास वैभव उसी में आते हैं और उन्होंने साफ साफ वहाँ के एसपी को, तमाम अधिकारियों को इन्होंने हिदायत दे दिया है कि अब अगर किसी भी तरह का कोताहल बरता जाएगा तो फिर पुलिस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम अदीप तारण है। बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।